नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के जीवनी के बारे में जानेंगे। सूर्यसेन एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने चटगांव में अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। तो चलिए इनकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर सूर्यसेन के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। अनंत सिंह, दस्तीदार, गणेश घोष, सूर्यसेन, टेगरा, प्रीतिलता, कल्पना दत्त। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में इन बहादुर नौजवानों ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा और 4 दिन के लिए चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, उस पर हुकूमत की। ये घटना इस बात की पूर्व सूचना थी कि अब भारत को ज़्यादा देर तक गुलामी की बेड़ियों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन, जिनका जीवन काल 1894 से लेकर 1934 तक रहा, चटगांव में अध्यापक थे और मास्टर दा के नाम से मशहूर थे। उनका विचार था कि भारत से अंग्रेजी राज की समाप्ति केवल अहिंसा के बल पर संभव नहीं। गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन से अधिक लाभ नहीं होने वाला। भारत को स्वाधीन कराने के लिए हमें वैसे ही लड़ना होगा जैसे आयरिश लड़े। आज़ादी के मत वालों से स्वतंत्रता की देवी बलिदान मांगती है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमें अपना खून बहाना ही होगा। अनंत सिंह, गणेश घोष और तारकेश्वर दस्तीदार मास्टर दा के निकट सहयोगी थे। अपने करीबी दोस्तों की मदद से मास्टर दा ने कुछ स्कूल और कॉलेज के लड़कों का एक क्रांतिकारी दल बनाया। इसका नाम रखा गया भारतीय गणतंत्रवादी सेना, चटगांव सखा। एक दिन मणिदत्त हमारे दल में आने के लिए बहुत उत्सुक है। वो हमारे स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। उससे मिलने का समय और स्थान तय कर लो। तारकेश्वर दस्तीदार ने घने जंगल में मणिदत्त से भेंट की। तुम क्रांतिकारी क्यों बनना चाहते हो? ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। ये तो मैं जानता हूँ दादा। तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। मैं मौत का सामना करने को तैयार हूँ, किसी कवि ने कहा है। खतरों से बिना डर लड़कर मरना इससे बेहतर और क्या है, जब पुरखों का कंठ है इसके पीछे और हमारा दैविक स्वर है। अपनी भावनाओं की गहराई समझाने के लिए मनी ने संस्कृत और अंग्रेजी के उदाहरण दिए। इससे मास्टर दा का बड़ा मनोरंजन हुआ। वे हंसते हुए पेड़ों के पीछे से निकल आए। भाई, तुम तो वाकई लेक्चरर हो। अब हम तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे। मास्टर दा का यह क्रांतिकारी दल एक व्यायाम क्लब की आड़ में काम करता था। यहाँ अनंत सिंह अक्सर प्रशिक्षक का अभिनय करता था। 9वीं कक्षा का छात्र टेगरा इस व्यायाम क्लब का एक सक्रिय सदस्य था। अपने बड़े भाई लोकनाथ बल की तरह उसने भी यही क्रांतिकारी रास्ता चुन लिया था। टेगरा, तलवार मजबूती से पकड़ो। अनंत सिंह बढ़िया निशानेबाज था। वो अक्सर लड़कों को जंगल में ले जाकर निशानेबाजी सिखाता था। शूट। ये लड़के अनंत सिंह के अधीन स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करते थे और राजनीतिक सभाओं में गड़बड़ पैदा करने वाले गुंडों का भी मुकाबला करते थे। मास्टर दा चटगांव जिला कांग्रेस के सचिव चुने गए। इससे दल को कांग्रेस ऑफिस की आड़ में अपनी क्रांतिकारी कार्यवाहियां करने की सुविधा मिल गई। दोस्तों, हम अपनी मौत का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। हम कुछ करके ही मरेंगे। अनंत, इन लड़कों को गुरीला युद्ध सिखाकर तैयार करो। महान शिवाजी को अपना आदर्श बनाओ। 6 अप्रैल 1930 सारे शहर की दीवारों पर पोस्टर लगाएंगे। गांधी जी का आंदोलन कलकत्ता और दूसरी जगहों में जोरों पर है। ये बड़ी शर्म की बात है कि चटगांव इस मामले में पीछे रह गया है। 21 अप्रैल को अपने शहर में भी ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो लोग सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं, जिला कांग्रेस से जल्द संपर्क करें। मास्टर दा। इन पोस्टरों ने पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया।
जब पुलिस चौकन्नी होकर 21 अप्रैल का इंतजार कर रही थी, मास्टरदा अपने दल को सरकारी शस्त्रशाला पर धावा बोलने के लिए तैयार कर रहे थे। कल 18 अप्रैल 1930 ईस्टर का त्यौहार है। फिरंगी इसी भ्रम में रहेंगे कि इस दिन शांति रहेगी, परंतु ये उनकी गलतफहमी होगी। जब इस क्रांतिकारी कार्यवाही की तैयारी हो रही थी, उस समय लोकनाथ बल के घर में उसकी माँ और छोटे भाई टेगरा में झगड़ा हो रहा था। हुआ ये था, बड़ी गर्मी है, मैं जरा नदी में नहा आऊँ, जल्दी वापिस आना। टेगरा बहुत देर से घर लौटा। आवारा कहीं का, कुछ होश भी है? कितनी देर हो गई है? वो रूठ कर एक कोने में बैठ गया। आ, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। टेगरा को उस दिन अपने बड़े भाई की हरकतें कुछ अजीब सी लगी। दादा आज बड़े उत्तेजित से लग रहे हैं, कोई खास बात है? मुझे उनका पीछा करना चाहिए। दरअसल छापा डालने की योजना में टेगरा का नाम शामिल ना था। वो भाई के पीछे कांग्रेस कार्यालय जा पहुंचा, जहां मास्टरदा क्रांतिकारियों को निर्देश दे रहे थे। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मास्टरदा क्या कहेंगे? अब इसे यही रहने दो। अप्रैल 18, 1930 रात के 9:45 का समय क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी अनंत सिंह के नेतृत्व में मोटर कार में बैठकर शस्त्रशाला पहुंची। सभी ने फौजी वर्दियां पहनी हुई थी। आओ पहले उस संतरी को खत्म करें। संतरी को गोली लगी। शस्त्रशाला के ऑफिस से एक अंग्रेज दौड़ता हुआ बाहर निकला। ये क्या गड़बड़ हो रही है? उसको भी गोली लगी। जानना चाहते हो क्या? हम स्वतंत्रता सेनानी तुम्हें यमलोक का रास्ता दिखाने आए हैं। अंग्रेज फौजी वहां से भाग निकले। अनंत सिंह ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ कैरो, डरपोक कहीं के। क्रांतिकारियों ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ डाला जहां शस्त्र पड़े थे। जितना भी गोला बारूद उठा सकते हो ले जाकर कार में रखो, बाकी को आग लगा दो। शस्त्रशाला को आग लगा दी गई। जब वे शस्त्रशाला को आग लगा रहे थे, हिमांशु के कपड़े में आग लग गई और वो बुरी तरह जल गया। कितना दुर्भाग्य है, सारी सफलता का मजा जाता रहा इस दुर्घटना के कारण। अब क्या करें? क्या इसे यहीं छोड़कर पुलिस लाइंस में अपने बाकी साथियों से जा मिले? नहीं, मैं और गणेश घोष हिमांशु को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम सब पुलिस लाइंस पहुंचो। 3 दिन बाद हिमांशु की मृत्यु हो गई। अनंत सिंह और गणेश घोष दल से बिछुड़ गए और फिर मास्टरदा से कभी नहीं मिल पाए। क्रांतिकारियों की दूसरी टुकड़ी ने धूम और नगलकोट के स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ दी, जिससे चटगांव, ढाका और कलकत्ता के बीच रेल संपर्क टूट गया। ठीक समय पर गाड़ी रुक गई, वरना एक यात्री ने अपने डिब्बे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ये तो धूम गांव है, पटरी पर यह गड़बड़ किसने की है? ड्राइवर ने रेलवे लाइन की जांच की। ये तो किसी निपुण व्यक्ति का काम लगता है। गार्ड ने कहा, नंगलकोट पर भी यही गड़बड़ हुई है। स्टेशन मास्टर ने मुझे अभी अभी संदेश भेजा है। लोकनाथ बल के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने पुलिस बैरकों पर हमला किया। वो मारा। एक सिपाही ने क्रांतिकारियों को ललकारा, हथियार फेंक दो वरना भून देंगे। हम भारतीय गणतंत्रवादी सेना के सिपाही हैं, तुम भी हमारे साथ आकर आज़ादी के लिए लड़ो। क्या बकवास है, हम तो उसी का काम करेंगे जो हमें पैसा देता है। क्रांतिकारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भाड़े के टटुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठाएं ठाएं। जिला मजिस्ट्रेट अपनी कार से घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी नज़र संतरी की लाश पर पड़ी। ये क्या, लगता है क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया है। कार की आवाज़ सुनते ही सब चौंकने हो गए। ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पहले जरा इससे निपट लें। गोली उसे ना लगकर ड्राइवर को लगी। अरे ये तो ड्राइवर मर गया, फिरंगी तो भाग रहा है। भाग गया डरपोक। क्रांतिकारियों ने तार घर को भी फूंक दिया। चटगांव बाकी देश से पूरी तरह कट गया। क्रांतिकारियों की सभी टुकड़ियां पुलिस बैरकी में एकत्र हुई। मास्टरदा ने उन्हें संबोधित किया।
मेरे साथी क्रांतिकारियों, आज यानी 18 अप्रैल 1930 को हमारी आज़ाद सरकार का जन्म हुआ है। हमने चटगांव को आज़ाद कर लिया है। ये लड़ाई चलती रहेगी। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। अगली सुबह सभी सार्वजनिक दीवारें क्रांतिकारी पोस्टरों से भरी हुई थी। भारतीय गणतंत्रवादी सेना के सिपाहियों ने चटगांव को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया है। आज़ादी की ये पवित्र लड़ाई जारी रहेगी। अध्यक्ष, भारतीय गणतंत्रवादी सेना, चटगांव शाखा। ये जानते हुए कि सरकार जल्द ही जवाबी हमला करेगी, मास्टरदा ने अपने साथियों को चटगांव के बाहरी इलाके जलालाबाद पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। दुश्मन अपनी मौत से मिलने आ पहुंचा है। पेड़ों और चट्टानों के पीछे पोजीशन ले लो। 22 अप्रैल 1930 को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले सर चार्ल्स टीगर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उस छोटी सी पहाड़ी को घेर लिया। ऊपर चढ़कर विद्रोहियों का खात्मा कर दो। क्रांतिकारियों ने पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज़ादी के मतवालों में से दुश्मन का पहला शिकार बना टेगरा। लोकनाथ, उसका भाई, उसके पास ही था। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दो दादा। क्रांतिकारियों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए टेगरा। लड़ाई 2 घंटों तक चली। संख्या में बहुत कम होने पर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें 8200 छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 11 क्रांतिकारी मारे गए। मास्टरदा ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मारो और भागो तरीका अपनाकर हम दुश्मन को तंग करना जारी रखेंगे। पहाड़ी से उतरकर क्रांतिकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर देहाती इलाकों में भाग गए। अगले दिन सर चार्ल्स टीगर्ट और ज़्यादा सैनिकों के साथ आए, पर जवाबी हमला ना होते देख पहाड़ी पर चढ़ गए। सबके सब कहाँ गुम हो गए। मैदान में कई देशभक्तों के 100 बिखरे हुए थे। बुरी तरह से जख्मी टेगरा में अभी प्राण शेष थे। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तुम्हारा पिता का नाम? मुझे तंग मत करो, मुझे शांति से मरने तो दो। कुछ ही क्षण बाद टेगरा मृत्यु की गोद में सो गया। सर चार्ल्स ने बहादुर बालक को सलामी दी। जिस देश के बेटे ऐसे बहादुर हो उसे गुलाम नहीं रखा जा सकता। टेगरा की मृत्यु की खबर पाकर क्रांतिकारी दल की सदस्यता कल्पना दत्त, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी मां को हिम्मत बांधने गई। मैंने उसे खूब डांटा था, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। हाय, मैंने अपने बेटे को मार डाला। ऐसा मत कहो माँ, वो मारा नहीं, अपने देश के लिए शहीद हुआ है। मास्टरदा अब भूमिगत ठिकानों में छुपकर इस क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने लगे। अमरेंद्र, अनंत सिंह जब से हिमांशु को लेकर गए हैं उनका कुछ पता नहीं चला है। तुम शहर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करो। अमरेंद्र की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपने पास की सब गोलियां खत्म हो जाने पर वो मारा गया। मास्टरदा से नहीं मिल पाने की वजह से अनंत सिंह ने अपने साथियों के साथ चटगांव छोड़ दिया। फैनी स्टेशन पर वे भी पुलिस से टकरा गए। इधर बहुत से स्कूली बच्चे संदेह में पकड़ लिए गए थे। पुलिस ने मास्टरदा की जबरदस्त खोज शुरू कर दी थी। अभी तक मास्टरदा को क्यों नहीं पकड़ा जा सका? इस सारे आंदोलन की जड़ वही है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, चटगांव की क्रांतिकारी गतिविधियां खत्म नहीं होगी। वो बहुत ही लोकप्रिय है सर। लोग उसकी खोज खबर तो देते नहीं, उल्टे उसे पनाह देते हैं। पैसे से लोगों को खरीदा जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम रख दो। इनाम की घोषणा की गई। पुलिस नोटिस, 10,000 रुपये इनाम। सुरेसेन, जो खुद को भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा का अध्यक्ष बताता है। उम्र 35 से 40 के बीच। कद 5 फुट 5 इंच। दाढ़ी मूछ सफाचट, गेहुआ रंग। जो भी इस आदमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सूचना देगा उसे ये इनाम दिया जाएगा। मास्टरदा को पैसे से पकड़ा नहीं जा सकता। अरे, उसे मंत्र आते हैं, उसे कोई नहीं पकड़ सकता।
पुलिस को पता चला कि मास्टर दा पटिया गांव में कहीं छुपा है। उन्होंने एक घर को संदेह में घेर लिया। तुम्हारा नाम? सूर्यसेन। कौन सूर्यसेन? मास्टर सूर्यसेन। उसे गिरफ्तार करके गांव के पुलिस कैंप में ले जाया गया। गुप्तचर विभाग से पहचान के लिए मास्टरदा के चित्र लिए गए। छोड़ दो इसे, ये मास्टरदा नहीं है, ये तो गांव के स्कूल का हेड मास्टर है। मास्टरदा को पकड़ने के लिए इन्हें कुछ दिमाग भी उधार लेना पड़ेगा। एक बार सूचना मिलने पर पुलिस ने चटगांव के एक धनी के घर छापा डाला। बहुत देर तक खटखटाने के बाद एक नौकर ने दरवाज़ा खोला। मास्टरदा अंदर हैं? जी हाँ साहब, वे सो रहे हैं। पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए। नौकर वहां से भाग लिया। वे असलियत में मास्टरदा थे। इस बीच अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण करने की सोची। वे उन दिनों कोलकाता में थे। लड़कों को जेल में खूब यातनाएं दी जा रही है, कहीं वे डर कर मुँह ना खोल बैठे। उनको हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने गुप्तचर पुलिस के अध्यक्ष को पत्र लिखा। प्रिय श्री लोमैन, मैं व्यक्तिगत कारणों से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ये ना समझें कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ या मुझे कहीं पनाह देने वाला कोई नहीं है। आपका अनंत सिंह। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव जेल में ले जाया गया। जेल में अनंत सिंह को अपने बीच देखकर युवा क्रांतिकारियों को एक नया बल मिला। उन्होंने हमें सोने तक नहीं दिया, खूब पीटा। मालूम नहीं उन्होंने हमसे क्या क्या उगलवा लिया। अनंत दा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मानो ही मत कि वो सब तुमने कहा था। शस्त्रागार कांड के दो और महत्वपूर्ण अभियुक्त गणेश घोष और लोकनाथ बल भी चंदन नगौर हुगली जिला में पुलिस से भिड़न के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। उनका एक साथी मारा गया। हर रोज गिरफ्तारियां होती थी। पुलिस कैदियों का मुंह खुलवाने के लिए उन्हें यातनाएं देती थी। मास्टरदा ने क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज करने का निश्चय किया। यूँ गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अनंत सिंह और दूसरों से जेल में संपर्क करना होगा। मास्टरदा का संदेश पाने के बाद अनंत सिंह ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया। जेल से भागने की योजना बनाई गई। अनंत सिंह ने कल्पना दत्त के पास एक लड़का भेजा। मेरा ख्याल है तुम इस काम को कर लोगी। अनंता कहते हैं संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कल्पना से जेल की दीवार को डायनामाइट लगाकर उड़ा देने और जेल के भीतर हथियार पहुंचाने को कहा गया था। अनंता ऐसे कामों के लिए लड़कियों पर विश्वास ना करते थे। मैंने उनका विश्वास जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस काम को ज़रूर पूरा करूंगी। कल्पना इस काम में जुट गई। जेल, न्यायालय और दूसरी कई जगहों पर डायनामाइट लगा दिया गया, लेकिन इन मौके पर जेल तोड़ने की साजिश नाकामयाब हो गई। आखिरी डायनामाइट लगाकर जब एक लड़का लौट रहा था, एक पुलिस वाले को उस पर शक हो गया। उसके पास से एक खाली कनस्तर बरामद हुआ। सच बता दो वरना मार डालेंगे। सारा षड्यंत्र जान लेने के बाद अधिकारी स्तब्ध रह गए। योजना इतने बड़े पैमाने पर बनाई गई और हमें खबर तक ना हुई। यह वाकई डूब मरने की बात है। मैं उच्च अधिकारियों को कैसे समझाऊंगा? पुलिस ने कल्पना से पूछताछ की। अगर तुम हमें सब सच सच बता दोगी तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे, पर मैं तो कुछ भी नहीं जानती। 6-7 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल्पना की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई और उसके घर पर रात को पहरा बैठा दिया गया। 1 मार्च 1931 अनंत सिंह और उसके 12 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जानकर कि अनंत सिंह को सजाए मौत नहीं हुई, लोगों ने चैन की सांस ली। अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, किसी को भी फांसी नहीं होगी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। अहसानुल्लाह नामक एक कुख्यात पुलिस इंस्पेक्टर को एक 14 वर्षीय स्कूली लड़के ने गोली मार दी। हाय, मार दिया। ढालघाट गांव में पुलिस और मास्टरदा के बीच मुठभेड़ हुई। कैप्टन कैमरन और 2 अन्य क्रांतिकारी इस भिड़ंत में मारे गए। मास्टरदा एवं प्रीति एक कॉलेज छात्रा थी, वो दोनों भाग निकले।
जिस घर में ये मुठभेड़ हुई वो एक विधवा सावित्री देवी का था। उसे, उसके पुत्र और विवाहित बेटी को मास्टरदा और उसके साथियों को पनाह देने के जुर्म में पकड़ लिया गया। ढालघाट वाली घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी क्रांतिकारी मिले। मास्टरदा, पुलिस का दबाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बेहतर यही होगा कि आप चटगांव से चले जाएं। खुद को बचाने के लिए अपना काम छोड़ दूं? नहीं, मुझे तो अपना आंदोलन जारी रखना है। ये तय किया गया कि चटगांव के यूरोपियन क्लब पर धावा बोला जाए। प्रीति इसका संचालन करेगी, कल्पना भी इसमें भाग लेगी। सब क्रांतिकारी आक्रमण की तैयारी में व्यस्त हो गए। वे सागर तट पर मिले। बहुत देर हो गई है कल्पना, तुम्हारे घर पर तो पुलिस का पहरा भी है। अब घर जाओ, नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। पर मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। खतरा होने पर हमारे गुप्त स्थान पर पहुंच जाना। कल्पना लौटने लगी। मिस कल्पना दत्त, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? कल्पना को जेल में डाल दिया गया। प्रीति ने बेमतलब मुझे घर लौटने को बेबस किया और मैं इस तरह फंस गई। क्रांतिकारियों ने 24 सितंबर 1932 की रात को क्लब पर धावा बोलने की योजना बनाई। प्रीति मास्टरदा से मिलने उनके गुप्त स्थान पर पहुंची। मैं आपसे आशीर्वाद और विदा लेने आई हूं मास्टरदा। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रीति। रात 9 बजे प्रीति के नेतृत्व में 8 क्रांतिकारियों ने क्लब पर हमला किया। धमाका। 13 आदमी बुरी तरह जख्मी हुए और एक औरत मर गई। सारे लड़के सही सलामत भाग लिए, पर प्रीति विस्फोट से जख्मी हो गई। उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए जहर खा लिया। मैं खुद को पुलिस के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। प्रीति की जेब से उसका लिखा एक वक्तव्य मिला। स्वाधीनता के लिए हमारी लड़ाई 18 अप्रैल 1930 को शुरू हुई थी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक भारत गुलाम है। अपने विद्रोही भाइयों का साथ देने के लिए स्त्रियों को भी लड़ाई में कूद पड़ना चाहिए। वंदे मातरम। प्रीति। महीने बाद कल्पना को जमानत पर रिहा किया गया। मास्टरदा ने उसे फरार हो जाने की सलाह दी। तुम पछता तो नहीं रही हो कल्पना? ऐसी जिंदगी आराम की नहीं होती। मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए मास्टरदा। 16 फरवरी 1933। मास्टरदा, कल्पना और अन्य क्रांतिकारी गोयराला गांव में एक छोटी सी जगह में छिपे हुए थे। नेत्रसेन नामक एक मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्ष में जमकर लड़ाई हुई। कल्पना और दूसरे क्रांतिकारी तालाब में कूदकर भाग निकले। मास्टरदा पेड़ों के पीछे छिपकर फायर कर रहे थे कि कुछ गोरखे सिपाहियों ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया। सबसे बड़ा शिकार सरकार के हाथ लग गया। कुछ महीनों बाद कल्पना, तारकेश्वर दस्तीदार और कुछ दूसरे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबेदार हसन ने कल्पना को थप्पड़ मारा। उसके एक साथी ने सूबेदार का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। दस्तीदार और दूसरे लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। मेजर किंग ने, जो पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, कहा, तुम्हारे साहस की हम प्रशंसा करते हैं मैडम। कुछ ही दिनों बाद पुलिस के मुखबिर नेत्रसेन को कुछ युवा क्रांतिकारी ने गोली से उड़ा दिया। नीच मुखबिर तो इसी लायक था। मास्टरदा, दस्तीदार और कल्पना दत्त पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुझे तो फांसी ही होगी, पर मेरे बाद तुम ये लड़ाई जारी रखना। अगर जिंदा रहा तो आपके आदेशों का पालन ज़रूर करूंगा मास्टरदा। मास्टरदा एवं दस्तीदार दोनों को सजाए मौत सुनाई गई। सूर्यसेन और मास्टरदा और तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी की सजा दी जाती है और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की। मास्टरदा ने काल कोठरी से आखिरी संदेश भेजा, मेरे साथियों, आगे बढ़ो, कभी पीछे मत लौटो। गुलामी का दिन ढलने लगा है और आज़ादी की सुबह आने वाली है। मास्टरदा और दस्तीदार को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सूर्य मर गया, सूरज मर गया, हमारे जीवन का सूर्य अस्त हो गया। सूरज भी मरा करता है क्या?
चटगांव के सैनिक विद्रोह ने सारे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। बंगाल के युवक आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, सूर्यसेन जिंदाबाद। और इसी के साथ सूर्यसेन की ये कहानी समाप्त होती है। तो आपको इस महान क्रांतिकारी की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।